मेरे को तो कोई फियर नहीं है, क्योंकि मैंने तो उनके साथ कोई गलत नहीं किया, मैंने तो उनको कोई कैश पैसा नहीं दिया, सब अकाउंट से पैसा दिया है। और जो सब मेरे पास एग्रीमेंट्स हैं, उनकी मेल्स हैं और वो सब चीज़ें हैं, तो मेरे को तो कोई फियर नहीं है उनसे। इसीलिए मैंने डाला जब समझा सारी चीज़ों को। मैंने भी कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं लिया। जब मैंने इतना अपना लॉन्ग पेन देखा, और उसके बावजूद उनकी, सन्नी जी के दो चेहरे हैं, एक जो सेलिब्रिटी का चेहरा है जो आपको सब लोगों को मार्केट में ज़्यादा नज़र आता है, बट उसके जो पीछे का चेहरा है वो उनको नज़र आता है जो उनके साथ काम करते हैं, जिनका डे टू डे कुछ लगा हुआ है या उनका पेन है। उनको ना इजी अर्निंग चाहिए, पैसा चाहिए, कैसे भी आ जाए, कैसे भी उनको पैसा चाहिए। और वो इस बात में कहीं पर भी किसी चीज़ में ये छोड़ने को तैयार नहीं है। अब मान लो यदि उन्होंने मेरा काम नहीं करना था, उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने मेरा आरटीजीएस क्यों नहीं किया आज तक, बताइए। हम बिल्डर हैं, फ्लैट बनाते हैं, हमें कस्टमर कहता है कि मेरे को फ्लैट पसंद नहीं है, हम उसको इंटरेस्ट लगा के पैसे वापस करते हैं ना, या कहते हैं तेरे को प्रॉपर्टी नहीं पसंद है, अपना एक आदमी लगाते हैं सेल्स का, इसका भैया फ्लैट बिकवा दो, घाटा होगा तो हम देंगे, फायदा है तो इसका है। उन्होंने तो नहीं किया आज तक भी। उन्होंने मेल लिखा मुझे, वो तो सिर्फ एक उनकी स्ट्रेटजी है कि एक बहुत बड़ी टीम जो सुनील दर्शन जी ने कहा कि उनके नीचे काम करती है, वो सिर्फ एक तो गैप बना के रखते हैं। यदि उनकी टीम से 10 बार हमारा बंदा मिलता है तो वो कहीं जाके साल भर में एक बार हमसे मिलते हैं, और उस दिन इतना बड़ा लॉलीपॉप देते हैं कि अब तो ये हो जाएगा। तो आदमी सोचता है यार चलो ये हो जाएगा, इतना बड़ा आदमी कह रहा है, मान जाता है, ठीक। कुछ लोग इसलिए चले जाते हैं, जैसे किसी की एज ज़्यादा हो गई, किसी को ये लगता है यार मैंने इनसे पंगा लिया तो मेरी दूसरी वाली पिक्चर में भी दिक्कत आ जाएगी। तो थोड़ा सा ना यहाँ क्या है कि मतलब लाइन ऐसी है, क्योंकि इसमें बंदे को काम करना है। बंदा बैठ गया कुर्सी पे आके और वो काम ना करे, तो प्रोड्यूसर का तो पैसा लग रहा है डेली, उसका तो पर डे के हिसाब से पैसा है। हम इस इंडस्ट्री से नहीं थे, हम ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री से काम करते हैं। हमारा सिस्टम वही था कि हमने एग्रीमेंट बनाने हैं, पैसे देने हैं। जैसे सुनील दर्शन जी ने कहा, हमारा कोई उनसे दोस्ती का रिलेशनशिप नहीं है। हमारा दोस्ती हो जाती है, बिजनेस करते करते दोस्त भी बन जाते हैं, बट हम प्रोफेशनल वर्किंग वाले आदमी हैं। हमने अपना पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम से उनके साथ काम किया, जो कि उसमें उनका 100% से ऊपर ज़्यादा फेलियर है। मेरे पास सब मेल्स हैं उनकी, कोई वो किसी चीज़ को डिफीट नहीं। अभी उन्होंने एंड में क्या किया, 55 लाख रुपए लेके, उसका एक तरफ तो कह रहे हैं कि मेरा पैसा फोरफिट हो गया, 9 अप्रैल को मेरे को एक जीएसटी का बिल बना के भेज दिया फ्यूचर फिल्म का। बताइए क्या है ये। वो सिर्फ नए आदमियों को, उनको ये पता है कि भी मेरी एक स्टार है, मेरी एक फॉलोइंग है, उसको वो कैश कर रहे हैं पीछे से। कि भी हर आदमी सोचता है यार क्यों इतने बंदे से क्यों बिगाड़े यार, चलो 2-4 साल में काम हो जाएगा, अपना आदमी ये सोच लेता है। बट लेकिन हमारा तो बहुत लंबा पीरियड हो गया, 8 साल हो गया आज। हमने एक प्लॉट बेचा था जब यहाँ पर काम किया था, वो प्लॉट उस टाइम पे 12-12.5 करोड़ का था, और आज की डेट में वो प्लॉट 100 करोड़ का है। और उन्होंने तो पैसे भी इंजॉय कर लिए, पैसे भी हमारे दुनिया को पैसे भी बंटवा दिए हमसे, इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो। तो हम तो इसमें लीगल वे से ही जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। उनको कम से कम इतना तो पता चले कि भी हम किसी के साथ गलत कर सकते हैं, तो कई बार चीज़ें उल्टी भी पड़ सकती है। हमेशा ये नहीं है कि वो जैसा ड्रिवन करेंगे वैसा हो जाएगा। सुनील जी, एक आखिरी सवाल। जो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, या सिंटा है, या फिर FWIC है, क्योंकि देखने में लग रहा है कि यहाँ पे जैसे मल्टीपल एग्जांपल्स है ऑफ एक्सटॉर्शन और फ्रॉड, तो क्या कुछ इन संस्थाओं में कोई ऐसा प्रोविजन है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाते तब तक सनी देओल के ऊपर एक काइंड ऑफ बैन लगा दिया जाए कि उसको कोई काम ना दे? ऐसा कोई प्रोविजन है? सनी देओल एक अकेला आदमी नहीं है। सनी देओल एक बहुत ही बड़े फैलाव होता है ना फिल्म इंडस्ट्री में, पावरफुल लोगों का। उनके जो टेंटिकल्स हैं बहुत लंबे फैले हुए हैं, फलाने का फलाना, वो फलाने का ऐसे करके। और वो सब जो है वो प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं इस फिल्म सिंटा, जैसे आप बोल रहे हो वहाँ के भी।
तो मेरा तो ख्याल नहीं कि सिंटा में जब तक कोई बहुत समझदार लोग नहीं होंगे तो उनका इन्फ्लुएंस का जो एबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग है सर। तो आप उनसे उम्मीद रखना जो है, उनके भी कोई लिमिटेशंस होंगी या मजबूरियाँ होंगी शायद, जो लोग वहाँ कुर्सियों पर बैठते हैं। सुनील जी, यहाँ पर आपके लेफ्ट सामने की तरफ यहाँ थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा इस इनकी बात से। इनका ये कहना सही है कि सिंटा में कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये, परंतु चूंकि मैं इंपा का लीगल एडवाइज़र भी हूँ, तो इंपा ने जो है इस बात को कंसिडर करते हुए अपने बायलॉज में अमेंडमेंट किया, और उस अमेंडमेंट के तौर पे जो है, जैसे सुनील जी को अवार्ड हुआ, वो कोर्ट में चैलेंज हुआ, वो सिर्फ इसलिए हुआ कि उस वक्त जो है उनके बायलॉज में कहीं ना कहीं करेक्शंस थे। हमने उस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए उस बायलॉज का करेक्शन किया, जनरल बॉडी में पास करवाया, और आज की तारीख में इंपा के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो अगर उसको रोक नहीं सकते तो कोई बात नहीं, अपने प्रोड्यूसर मेंबर्स को रोक सकते हैं कि आप इससे कोई काम नहीं कराओगे। आपको शायद ख्याल होगा जब संतोष सिंह जैन जो है वो ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, हालांकि थे CCCA से, तो उन्होंने एक रूल बनाया था कि एक आर्टिस्ट जो है साल की 2 पिक्चरें या 3 पिक्चरें ही साइन कर सकता है, हमारे परमिशन के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो वैसा क्लॉज हमने उसमें डलवाया है। अगर इंपा किसी को डायरेक्ट नहीं कर सकती नॉन मेंबर को, तो कम से कम इंपा ये ऑर्डर पास कर सकती है कि उनके मेंबर्स या उनसे एफिलेटेड जितने एसोसिएशन हैं वो मेंबर्स जो हैं उनको काम पे नहीं लेंगे। तो डेफिनेटली वो प्रोविज़न अब ये 3 साल पहले ही जो है वो किया गया है। या सुनील जी, आपने जैसे कहा कि 60 years and more like you are given to the industry and we know like you know कि आप इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, लाइक जब तक मैंने आपसे देखा है, आपको मिला, जो भी थोड़ा मैं जानता हूँ। सर मतलब आपने बहुत बार ट्राई किए होगे, जैसे इतने सालों से आप कर रहे हो, पर जस्ट बिफोर दिस गोइंग टू प्रेस उनसे एक बार कभी मुलाकात करने की बात की थी? क्योंकि हमें होता है कि भाई यार एक बार देखो, दिस इज द लास्ट अल्टीमेट डिसीजन, हर कोशिश, हर कोशिश। व्हाट वाज हिज रिएक्शन लाइक? 27 कितने साल हो गए? 1997 से आज तक कितने 27 साल हो गए ना जी। 27 साल में कितने बार कोशिश की होगी? इस तरह का शायद इतना ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नहीं ली। मेरी जो जितना मैं अपने आप को बेइज्जत करा चुका हूँ और करने की काबिलियत नहीं रखता, आप समझे। उनके यहाँ भी सिस्टम है कि पहले एक लेवल पे दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर सेकंड लेवल पे दरवाज़ा बंद हो जाएगा, और फिर फाइनली जो होता है बड़ा गेट ही बंद हो जाता है, आप समझे। तो यू ऑल्सो वर्क विद सो मेनी आर्टिस्ट, सो मेनी, आपके भाई हैं, धर्मेश जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो कभी उनसे बात करके एक एक यूनिटी फॉर्म में, या फिर आप सोचते कि इंडस्ट्री यू हैव टू फाइट योर बैटल्स योरसेल्फ बॉस, बिकॉज क्या है, आप किससे लड़ रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। मैं तो अपने आप को इस फिल्म इंडस्ट्री का ही पैदा भी यहाँ हूँ और यहीं मरूंगा, श्योर हूँ। अशोक जी, मेरा एक सवाल है। सनी देओल जी ने अदालत को लेके एक बहुत फेमस डायलॉग बोला था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आप इस केस को लेके कितना आगे तक जाएंगे, कब तक तैयारी आपको केस की? वो उस वक्त की परिस्थिति अलग थी। हाँ, एग्जैक्टली। उस वक्त की परिस्थिति अलग थी। अब जो है काफ़ी परिस्थिति चेंज हो गई है। कोर्ट जो है काफ़ी मैटर्स जो है फास्ट ट्रैक पे ले रही है, और अगर आप पहले का डिस्पोजल देखेंगे, हाईकोर्ट के बाहर आप जाते होंगे, अब वहाँ डिस्प्ले बोर्ड रखा हुआ है कि कितनी न्यू फाइलिंग हुई, कितने डिस्पोजल हुए। अगर वो आप एवरेज निकालेंगे तो अभी काफ़ी मूवमेंट फास्ट है। अगर हम थोड़ा सा परसुएट करते हैं मैटर को, तो डेफिनेटली जो है वो मैटर्स टेकअप होते हैं और हियरिंग होती है। आज छुट्टी की बेंच है, मगर छुट्टी की बेंच में भी 3 बेंच बैठी है, 2 डिवीजन बेंच बैठी है, एक सिंगल जज बैठे हैं, और हर एक के सामने जो है करीबन 60 मैटर लगे हुए हैं। और वो शाम को जब तक पूरे मैटर की सुनवाई नहीं होगी तब तक बेंच लगी रहेगी। तो अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। काफ़ी बेंचेस हाईकोर्ट के अंदर जो है रात को 8 बजे तक बैठती है, स्पेशली जो क्रिमिनल साइड की बेंचेज हैं, और सिविल में जिनको अर्जेंट ऑर्डर्स की बेंचेज जो हैं वो 7 बजे 8 बजे तक बैठती है। हाँ, वो इतना जरूर एडवोकेट्स को कहते हैं कि अगर आपको नहीं चलाना है हमारे सामने बियॉन्ड दी पीरियड, तो आप अपना नंबर जो है रिश्तेदार को दे दो, आपका मैटर नहीं टेकअप होगा। यानी ऐसा नहीं है कि हम आपको ज़बरदस्ती 8 बजे तक रोक रहे हैं, मगर हम केस डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, और इसलिए कोर्ट जो है 8 बजे तक काफ़ी बेंचेस बैठ रही है। तो अब वो परिस्थिति नहीं रही, अब काफ़ी परिस्थिति में चेंज आया है और काफ़ी फास्ट मूवमेंट चल रहा है।
आपको लगता है ये केस फास्ट ट्रैक में जाएगा और जल्दी सुनवाई हो पाएगी? डेफिनेटली जाएगा। अगर रीओपनिंग के बाद में जो है इसमें थोड़ी मेहनत की जाए, एक दो बार मेंशन किया जाए तो डेफिनेटली फास्ट ट्रैक पे जा सकता है। और जहाँ तक सौरभ जी का है, चूँकि ये तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, तो ये डेफिनेटली बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे चलेगा। सर अगर वो लेते भी हैं तो किस मुंह से लेते हैं? क्या वो कह सकते हैं हमने पैसा नहीं लिया? क्या वो कह सकते हैं हमने पैसा नहीं खर्चा कराया? आज किसी इंसान का आप 25 करोड़ जीरो कर दो तो आप किस मुंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे? तो मुझे नहीं लगता कि उनमें इतना गट्स है कि 25 करोड़ हजम करने के बाद भी वो जनता के सामने आके प्रेस के सामने कोई सवाल का जवाब दे सके। डेफिनेटली होगा। अब टोटल फास्ट ट्रैक पे चल रहा है काम, अब बिल्कुल होगा। सर हम कह सकते हैं कि ये एसोसिएशन जितनी भी होती है वो सिर्फ छोटे फिल्म मेकर्स होती है उन्हीं को दबाती है, जहाँ पर थोड़े बड़े लोग आ जाते हैं तो फिर दे बिकम हेल्पलेस। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंटा में डेफिनेटली ये एक सिस्टम है, मगर आपकी बात जो इलेक्शन जो है, जहाँ तक मुझे ख्याल है आपके इलेक्शन में पूरी नई टीम आई है और मैं होप करता हूँ कि नई टीम जो है वो डेफिनेटली सबके इंटरेस्ट में काम करेगी। बाकी इंपा में जो है ऐसा कोई पार्शलिटी नहीं है, ना ही वेस्टर्न इंडिया में कोई पार्शलिटी है और ना ही बाकी जो प्रोड्यूसर्स की बॉडी है वहाँ कोई पार्शलिटी है। नहीं, वो वक्त गया अब जब वो स्टार्स जो है आपको ब्लैकमेल कर दे। एक टाइम था जब आपको ख्याल होगा घर में बेटी होती थी तो फादर मदर दोनों नर्वस हो जाते थे और तभी प्रोड्यूसर्स की हालत जो है वो बेटी के बाप की होती थी कि पैदा होते ही जो है उसके लिए सब जगह चक्कर काटते हैं। तो उस वक्त प्रोड्यूसर्स की हालत ये थी कि वो पहले पिक्चर बनाने के लिए स्टार्स के आगे पीछे घूमे, क्रू मेंबर्स जो हैं डायरेक्टर उसकी सुने और जब पिक्चर बन जावे तो डिस्ट्रीब्यूटर के आगे पीछे घूमे और फिर अगर थोड़ी देर बाद आपको मिले, पहले कहते थे आउटडोर कर रहे हैं, फिर बोलते थे इंडोर कर रहे हैं और फिर लास्ट में बोलते हैं हम डोर टू डोर कर रहे हैं। अब वो जमाना गया। अब प्रोड्यूसर्स भी जो है जो पैसा लगाते हैं वो डेफिनेटली वो अपने आप को समझ के चलते हैं कि नहीं। और जब से थिएटर आर्टिस्ट जब आ गए हैं इस लाइन में, अभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंदर थिएटर आर्टिस्ट जो आ गए हैं वो इतने डिसिप्लिन है कि कोई हद नहीं उसकी। मेरे तजुर्बा मेरे किस्से में जो होगा ना उसके बाद मैं आपको इसका जवाब दूंगा। फिर भी आज तक का जो अनुभव रहा है फिल्म वालों का या मीडिया का कि छोटे देखो, आर्टिस्ट की तरह रखते हैं, बड़े मैं जीता नहीं हूँ लेकिन अभी तक निराश नहीं हूँ, उम्मीद रखता हूँ। सर ये पूरा मामला क्रिमिनल मामला है, आप कह रहे हैं क्या